हेलो, वेलकम टू द लिवेज किचन। आज जो है सरसों की साग बनाने वाली हूँ। बिल्कुल होटल स्टाइल में साग बन करके रेडी होगा, जो बहुत आसानी से बन जाता है। और सब बहुत ऐसे होते हैं जो घर पर साग ला करके काटने में बहुत मुश्किल होता है, तो आज बिना काटे हुए साग बनाने वाली हूँ, जो बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। और आपको ज़्यादा झंझट भी करने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। बिल्कुल बस लाना है और धो करके साग बना लेना है, बस इतना ही है। तो सबसे पहले जो है हम सरसों का साग लिए हैं। सरसों का साग लगभग आधा किलो है, 500 ग्राम। अब इसको जो है अच्छे से धो करके हम कुकर में डाल रहे हैं। देखिए, सरसों के साग जो है उसमें मिट्टी होती है, तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से धो लीजिएगा फ्रेश वाले साग को, ताकि इसमें मिट्टी ना हो, क्योंकि मिट्टी होने से साग का टेस्ट ही बहुत बिगड़ जाता है। इसलिए सरसों के साग को हम लिए हैं धो करके अच्छे से। और उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा पालक डाल देंगे। अब देखिए, लगभग यदि हम सरसों का साग 500 ग्राम लिए हैं, तो उसकी जगह पे हम 200 से 250 ग्राम हम पालक को धो करके डाल देंगे। दोनों को बस ऐसे ही डाल देना है, काटना बिल्कुल भी नहीं है। इससे बहुत आसानी से साग बन करके रेडी हो जाएगी। होटल में बिल्कुल इसी तरह से साग बनता है, तो आप घर पर भी इसी तरह से बना सकते हैं। अब जो है इस पर हम हरी वाली जो मिर्च आती है, हम वो डाल देते हैं 5-7। वो आप अपने हिसाब से तीखा जितना पसंद करते हो डाल सकते हैं। ये नमक जो डाल रहे हैं स्वाद के हिसाब से। और आधा कप जो है, आधा ग्लास इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, आधा ग्लास बहुत हो गया, क्योंकि इसमें साग में भी पानी आता है, निकलता है, तो हम इसके लिए आधा गिलास पानी डाल दिए हैं। अब जो है कुकर सेट करके गैस पर चढ़ा देते हैं। गैस का फ्लेम जो है उसको मीडियम रखिएगा। जब हम कुकर में साग को उबालेंगे ना, तो 3 से 4 सीटी लगा देंगे। और यदि आप किसी पतीले में या भगोने में आप साग को उबालेंगे, तो लगभग 5 से 7 मिनट तक उबालते रहिएगा मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल ढक करके, तो हो जाएगा। ये लगभग 3 सीटी हो गया है कुकर में। अब जो है हम गैस बंद करके हम इसको हटा लेते हैं कुकर को, थोड़ा सा सीटी जो है वो खुल जाए। अब हम आपको खोल कर दिखाते हैं। देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से उबल गया है साग। ये ऊपर जो है वो मिर्च है। अब हम इसको निकाल करके थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, एक थाली में फैला करके। और देखिए, यदि आपके पास टाइम हो, तो आप जो है कुकर को इसी तरह छोड़ देंगे लगभग आधा घंटा, तो अपने आप जो है साग ठंडा हो जाएगा। तब आप पीस सकते हैं। नहीं तो हम अभी जल्दी में है, तो हम थोड़ा सा इसको थाली में फैला करके इसका वाष्प निकाल देते हैं, ताकि जो ये साग है थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जो हम मिक्सी में पीसेंगे ना, तो ये छिटके नहीं, इसके लिए थोड़ा सा वाष्प निकल जाए। अब जो है हम एक मिक्सर जार लेते हैं, उसमें जो है हम साग जो लिए हैं हम उसको डाल देंगे। इसको डाल दें। और साग का पानी जो है उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। साग में जो पानी निकला है ना, और जो हम पानी दिए हैं, सबको हम इसी में डाल करके पीस देंगे, क्योंकि इस पानी में नमक भी है, प्रोटीन भी है। तो आप जो है इसको बिल्कुल मत फेंकिएगा, इसी तरह से आप पीस लीजिएगा। और यदि ज़्यादा पानी हो सकता है कि कभी ज़्यादा पानी निकल जाए, इतना पीसेंगे तो काफ़ी पतला हो जाएगा, तब पानी जो है वो सूप बना करके आप पीस सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से साग पिस गया है। मैं आपको दिखाती हूँ एक चम्मच से। देखिए, इसी तरह से बिल्कुल पेस्ट बन चुका है साग। अब जो है हम चलते हैं गैस की तरफ। ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी बन के रेडी होगा। आप किसी भी चीज़ के साथ, जैसे रोटी, पराठे, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि साग में जो है वो सरसों का तेल ही यूज कीजिएगा। हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे 2 चम्मच सरसों तेल में, और आधा चम्मच जो है हम राई डाल देंगे। ये दोनों बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और दोनों आपको, राई तो बिल्कुल ही डालिएगा और जीरा भी डाल दीजिएगा। सबको ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लिए हैं। अब जो है इसमें हम 2 हरी मिर्च जो है वो काट करके डाल देते हैं। हरी मिर्च मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा, तीखा खाते होंगे तभी। और ये है 4 से 5 लहसुन की कली को भी बारीक में काट लिए थे, हम उसको भी डाल देंगे। और ये जो है प्याज, एक बड़ा साइज का प्याज है, जिसको बारीक में कट करके हम इसमें डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा पंजाबी जो साग बनते हैं, और होटल में जो साग मिलते हैं ना सरसों के, वो बिल्कुल इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो आप इस तरह से घर में बना करके रेडी कर लेंगे बहुत आसानी से। और साग को काटने में झंझट जो आता है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा इस वजह से, इस तरह से बनाएंगे तो। अब पिसे हुए साग को हम इसमें डाल देंगे। जब आप कढ़ाई में डालेंगे ना साग को, तो ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर लीजिएगा। नहीं तो साग जो है वो छिटकने लगते हैं, तो पूरा पड़ने लगेगा आपके ऊपर। तो इसके लिए जो है आप गैस के फ्लेम को जो है लो कर लीजिएगा, उसके बाद साग को डालिएगा।
ताकि साग उड़े नहीं। और सबको हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद जो है हम इसको जो है एक बार फिर ढक देते हैं, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो थोड़ा सा सूख जाए। और ढक देंगे तो इसमें जो फ्लेवर है लहसुन प्याज का वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। हम इसको ढक करके, और उसके बाद ढकने के बाद जो है हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो इसमें देख रहे हैं जो जैसे छिटक रहा है ना, ऊपर आ रहा है ना, आपको दिख रहा होगा। बस इसी तरह से यदि आप ऐसे ही खोल करके पकाएंगे तो ऐसे ही ऊपर आने लगेगा, साग उड़ उड़ के पकने लगेगा पूरा। इसलिए आपको ढक करके ही पकाना है। यदि आप किसी भगोने में पकाएंगे तभी आप ढक करके ही पकाइएगा। और उसके बाद जो है इसको हम फिर से हटा करके ढक्कन दिखाते हैं। थोड़ा सा पानी सूखा है इसमें, और फिर से हम चला करके एक बार हम और ढक देंगे। तो लगभग इसको 3 से 4 मिनट ढकने के बाद हम फिर से इसको हटा करके चलाए हैं। फिर से 4-5 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कितना सूखा हुआ होना चाहिए। तो अब जो है अब ये छिटक नहीं रहा है, इसका मतलब है इसका पानी सूख गया है। अब ये रेडी हो गया है साग, देख रहे हैं आप। तो अब हम इसको चला लेंगे। ये लगभग लगभग सूखा हुआ है, और जब आप इसको उतार लेंगे ये ठंडा हो जाएगा तो और भी सेट हो जाएगा ये। जैसे आप शादी में जाते होंगे ठंडा के समय में, तब आपको सरसों का साग हो वहाँ पर ज़रूर मिलता है, शादियों में भी। और होटलों में भी सरसों का साग मिलता है। तो आप इसी तरह से बना सकते हैं घर पर। अब जो है ये हो गया, हम गैस की फ्लेम को जो है हम बंद कर देते हैं। बिल्कुल रेडी हो गया ये। अब हम इसको एक बर्तन में सर्व कर लेंगे। थोड़ा सा वाष्प इसको निकल जाए इसका, उसके बाद जो है मैं आपको एक सर्व करके आपको दिखाती हूँ। लगभग 2 मिनट के बाद मैं सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए बहुत अच्छा लगेगा, आप ट्राई करके देखिएगा। और बहुत आसानी से बन के रेडी भी होगा। अब जो है हम इसमें एक छौंका लगाएंगे, जिसमें सरसों का तेल डाल करके छौंका लगाएंगे। और उसमें जो है गैस बंद करने के बाद लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर जो आता है हम वो डालेंगे। आप इसमें सूखा मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी काफ़ी मिर्च डाल चुके हैं इसमें। तो इसलिए जो है हम इसमें कोई मिर्च नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ तड़का लगा रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का। अब जो है हम एक इसको जो सर्व करेंगे तो उसमें जो है कटी हुई प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च डाल करके इसको सर्व करेंगे। बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ है। होटल में बिल्कुल इसी तरह से बनता है, आप घर पर भी इसी तरह से बना करके ट्राई कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल जैसे दिख रहा है, तो सबको पसंद आएगा ही आएगा, आप बना करके देखिएगा। और सबसे मुश्किल काम तो है कि साग ला करके घर में काटना फिर बनाना, तो इसमें काटने का झंझट ही खत्म है। तो आप इस तरह से साग बना करके घर पर ट्राई कर लीजिएगा, और बहुत आसानी से आप बना लेंगे। देखिए